बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ का शोर। आइए शामिल करते हैं आज की हम खबर। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कसूर का दौरा। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कसूर में ईंटें बनाने वाले भट्टा जात का दौरा किया और ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने और ज़हरीले धुएँ छोड़ने वाले भट्टों को मस्मार करवा दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कसूर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। देखिए गुलिस्तान न्यूज़ की इस वीडियो में। मैं आज यहाँ इस भट्टे पे आई हूँ। मेरे साथ एनवायरनमेंट सेक्रेटरी मौजूद हैं और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के डीजी मौजूद हैं, इमरान साहब, जहांगीर साहब, इसी तरह डीसी साहब मौजूद हैं, एसी साहिबा मौजूद हैं, पुलिस की नफरी यहाँ मौजूद है। ये पूरा एक प्रोसेस से गुजर के ये स्टेज आती है कि जब किसी भी भट्टे को जो कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है उस पर नोटिस के बावजूद जब कोई नहीं मानता और ऑर्डर्स को डिफ़ाई करता है और उसके असरात जो हैं वो पंजाब की एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर पड़ते हैं, स्मॉग की सूरत में शहरियों के जो अमराज हैं उसका नतीजा बनते हैं। तो ये पूरी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी आज निशानदेही करने आए हैं। ये जो भट्टा आप देख रहे हैं जिसको डिमोलिश किया जा रहा है, कसूर में टोटल 655 भट्टे हैं और उसके अंदर 15 ऐसे अभी तक मौजूद हैं। बाकी तमाम ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़िगज़ैग पे इन्फोर्समेंट आगाही की वजह से, नोटिस की वजह से कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन चंद जिनमें से 15 भट्टे वो अभी भी उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हैं जो कि माहौल के लिए ख़राब है, जो कि मौत का सबब बनती है, लोगों के सांस की तकालीफ का सबब बनती है, कैंसर जैसे लंग कैंसर के नतीजे उससे निकलते हैं। और एक पूरी जो एयर की क्वालिटी है जिसमें आपने देखा है कि ये जो शहर हैं कसूर, शेखुपुरा, लाहौर, वो दुनिया के जो धुएं की वजह से, स्मॉग की वजह से, इन्हीं एक्टिविटीज है उसका धुआं निकलने की वजह से, भट्टों से धुआं निकलने की वजह से जो दुनिया के उन ममालिक में आता है और या उन सिटीज़ में, ये शहरों में ये शहर आता है जो कि बदतरीन जिसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। बार बार 3 महीने जब हमारी गवर्नमेंट आई तो वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर जो स्मॉग का ऑपरेशन में जो 3 माह थे उसमें ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की गई जहां आगाही फैलाई गई और बताया गया कि आप अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज़ को दुरुस्त करें, अपनी अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त करें, वो पॉलिसी करेक्शंस करें जिसकी वजह से माहौल में धुआं फैलता है। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे पंजाब भर में प्लास्टिक को बैन किया गया क्योंकि उसकी भी बर्निंग से जो मीथेन गैस एमिट होती है उससे भी जो माहौल है वो जितना आपके गले के अमराज हैं, जो आपके कैंसर का मर्ज़ है, जो आपके लंग्स कैंसर का मर्ज़ है, ये पूरा रेस्पिरेटरी जो आपका ट्रैक है वो इंसान का उसके ऊपर असर करता है। तो आज जो भट्टा है अगर वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर नहीं है तो वो किसी शख्स के कैंसर के नतीजे में सामने नज़र आ रहा होगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ की लोकल कम्युनिटी है, यहाँ की जो आबादी है, उनकी सांस की तकलीफ में आ रहा होगा। और अभी हम एक स्टडी कर रहे हैं कि जितने जो जहाँ ये माहौल की वायलेशन होती है उनके जो इलाके हैं, वहाँ की जो आबादी है, उनके ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर क्या इसके असरात बनते हैं। तो वज़ीर आला पंजाब की ज़ीरो टॉलरेंस है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। स्मॉग के ऊपर एक ऑपरेशन जारी है, बार बार आगाही फैलाई जाती है, बार बार नोटिस दिए जाते हैं। इस आपकी बसेस हैं, आपके ट्रक्स हैं, आपकी बाइक है, आपकी गाड़ी है, ये आपकी इनफरादी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी है कि आप उसके जो फिटनेस हैं उसके सर्टिफिकेट लें। अगर वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है, मोटर बाइक है, उसको फिक्स कराएं। इसी तरह जो आपके भट्टे हैं उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट करें जिससे आपकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है और वो माहौल के लिए भी बेहतर होते हैं। सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए वो भी अपने लागरपन में आपका आज ये आप खमियाजा भुगत रहे हैं। बेतहाशा नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद अब ज़ीरो टॉलरेंस है। चाहे आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे आपके भट्टे हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, कोई अभी आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके साथ आपकी जो व्हीकल है वो स्मोक कमिटिंग व्हीकल्स उनको जोड़ दिया गया, सबूत के साथ आपका चलान होगा। लेकिन मैं दोबारा ये इल्तजा करूँगी कि आप अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपनी अनफरादी ज़िम्मेदारी को समझें। और ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी रखेगी, गवर्नमेंट कानून नाफिज करेगी, लेकिन
जो ज़िम्मेदारी है वो शहरी की बनती है और इंशाल्लाह हम मिलकर, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हदायत के ऊपर हम इंशाल्लाह पंजाब को और ये जो लाहौर डिवीज़न है इसके जितने एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको और बिलखसूस लाहौर को हम इंशाल्लाह ये जो स्मॉग फ्री, स्मॉग लेस और ये जो धुएँ और जो इस किस्म की टेक्नोलॉजी से माहौल ख़राब होता है, टायर की इंडस्ट्री है, प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इट्सेल्फ है, उसके ऊपर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आरास्ता करके फोर्स बनाई जा रही है। इसी तरह माहौल को बेहतर करने के लिए क्लाइमेट चेंज पॉलिसी लाई जा रही है वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ज़िम्मेदारी होगी कि आप अपने बिज़नेस को एनवायरनमेंट फ्रेंडली करें। आपका बहुत मैम, फिरोज़पुर रोड एक मेन रोड है, रात के वक्त वहाँ पे दर्जनों फैक्ट्रियाँ हैं जो कि ज़िग ज़ैग के बगैर चल रही होती हैं और स्याह धुआं छोड़ रही होती हैं। इस हवाले से हमने बारहा दफ़ा महकमा माहौलियात के अफसरान को आगाह किया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने पिछले सिर्फ 4 माह में जो डेटा है वो ना सिर्फ हमने सील किए हैं बल्कि बहुत बड़े बाअसर लोगों के प्लांट्स और उनकी इंडस्ट्री को बंद किया है जब तक उन्होंने कन्वर्ट्स नहीं किया। लेकिन मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप निशानदेही करें। हमारा जो इदारा है वो हर तरह से इस पे मैंने आपको बता दिया कि ज़ीरो टॉलरेंस है। आप जहाँ जहाँ निशानदेही करेंगे, हमारी खुद टीम्स इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर फिर भी कोई जगह छूट गई है और आपकी उसमें है इतला में, तो आप हमें इतला करें, इंशाल्लाह एक्शन होगा। मैडम, कसूर शहर के अंदर जो है चर्बी पिघलाने के दर्जनों ऐसे वो भट्टियाँ लगी हुई हैं जिन पे इम्पॉर्टेंट मसला खाली कसूर नहीं, शेखुपुरा के अंदर भी हैं, कसूर के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी ऐसी फैक्ट्रीज पाई जाती हैं और उनके ऊपर भी फुल एक्शन जो है वो इस वक्त हो रहा है और दर्जनों जो है वो डेली की बुनियाद पर बंद होती हैं, उनको फ़ाइन होते हैं। लेकिन हमने फ़ाइन से आगे जाके जिस तरह ये मुंजी जलाते हैं, स्टबल बर्निंग होती है, उसके ऊपर भी FIR करके हमने अरेस्ट्स जो है, मेरी कोर्ट्स के से भी ये गुजारिश होगी और कि बिल्कुल ऐसे लोगों को स्टे मत दें, ऐसे लोगों का बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ ना करें। स्टे देकर हम बंद करते हैं, अगले दिन सुबह स्टे आ जाता है, हम बंद करते हैं, अगले दिन सुबह स्टे आ जाता है। तो ये तमाम स्टेट के अदारों ने मिलकर अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है और